में उन्हें एक औरत दिखी जिसके बच्चे के गले में टॉफी अटक गई थी। किम ने बिना समय गवाए तुरंत उस बच्चे की मदद की और फिर तस्वीर खिंचवाए बिना ही निकल गया। उसने अपनी बेटी को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर गेट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि योंग सुन ने उसे बिना बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। खैर उसने रिपोर्टर्स को यूएन के साथ चल रहे काम के बारे में बताया और यही खबर जब टीवी पर आई तो यून जुंग और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि उसके पिता सच में मशहूर हैं। किम ने कहा कि यून जुंग 3 साल पहले काफी बीमार पड़ गई थी और वहीं से उसे लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिली। यून जुंग भी ये सुनकर काफी खुश थी, लेकिन तभी योंग सुन ने कह दिया कि यून जुंग आजकल काफी जिद्दी हो गई है। इससे वो अपने दोस्तों के सामने फिर से शर्मिंदा हो गई। आखिरकार उसने किम से कहा कि किम को उसके बर्थडे के लिए घर आना ही होगा। किम ने किसी तरह उसे तोहफों का लालच देकर मना लिया। फिर वो तुरंत गाड़ी में अपनी बेटी से मिलने निकल पड़ा, लेकिन टोल पर लड़की ने छुट्टे पैसे गिरा दिया और वो थोड़ा लेट हो गया। जैसे ही वो यून जुंग के पास पहुंचने वाला था उसने देखा कि रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। वो मदद करने वहां गया और उसने टैक्सी ड्राइवर को बाहर निकाला, लेकिन पीछे बैठी औरत की तो मौत हो चुकी थी। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो उसने अपनी बेटी को फोन करके कहा कि वो थोड़ा देर से आएगा, लेकिन सामने से एक आदमी ने बताया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तब जाकर किम को एहसास हुआ कि इस टैक्सी की टक्कर उसकी बेटी से ही हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ करता किम ने अचानक पलक झपकाई और वो वापस प्लेन में पहुंच गया। वही एयर होस्टेस उसका ऑटोग्राफ मांग रही थी और फिर एक एक करके सारी चीजें फिर से होने लगी। किम को पहले ही पता था कि बच्चे के गले में टॉफी अटकने वाली है और ये भी कि बाहर प्रेस उसका इंतजार कर रही है। इस बार वो इतना बौखला गया कि इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर भाग गया। उसने यून जुंग को कहा भी कि वो खुद उसे लेने आएगा, वो बाहर ना निकले, लेकिन वो नहीं मानी। किम ने गाड़ी चलाते हुए उसे फोन किया, लेकिन जब उसकी बेटी ने जवाब नहीं दिया तो इस बार वो छुट्टी लेने के लिए भी नहीं रुका।